एमपीपीएससी मेंस फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा का समापन हुआ है। एमपीपीएससी का मेंस आने वाली है। मेंस लेना स्वाभाविक बात है, लेकिन मेंस में आपकी पकड़ कैसी है? सबसे पहले तो मेंस अनुशासन, यूपीएससी पीएससी अनुशासन सबसे पहले होना चाहिए। पढ़ने में अनुशासन बना के रखना होता है। फिर उसके बाद मेहनत। यदि तुम्हारे पास अनुशासन है तो मेहनत अपने आप शुरू हो जाएगी। मेहनत करना अपने आप शुरू हो जाओगे। और तीसरी बात है संयम, धैर्य। अनुशासन, मेहनत और संयम, अनुशासन जीवन में बना के रखना जरूरी है। यदि यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो जीवन में अनुशासन अनिवार्य। हर काम अनुशासन से होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर और भी अन्य क्षेत्र हो। तुम्हारा रहन सहन, खाने पीने, सोने जागने, सब अनुशासन में होना चाहिए। तो फिलहाल क्या एमपीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम फिलहाल खत्म हुई है या समापन हुआ है। तो अब मेंस की तैयारी कैसे करना है? मेंस के कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे? जैसे तुम्हें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं? ये मेंस के लिए भी है और प्रीलिम के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें बता देता हूं कि यदि तुम मेंस की तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम उसमें शामिल हो जाएगी। या मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं, या फिर हृदय प्रदेश, या फिर और भी आ सकते हैं। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मालवा का पठार, इनको लिखना कैसे है? शुरुआत ऐसे ही करोगे तुम, वन लाइनर से शुरुआत करोगे। मालवा का पठार हुआ, बघेलखंड पठार हुआ, इनको वन लाइनर कैसे लिखेंगे? फिर इनकी विशेषताएं, फिर इनका महत्व कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं? आपने पढ़ा है, इसको प्रीलिम में पढ़ा है, क्योंकि मध्य प्रदेश का वेटेज प्रीलिम में ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश को आपने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन आपने सिर्फ तथ्यात्मक पढ़ा है। आपने मेंस के स्तर से इसकी तैयारी नहीं की है। मध्य प्रदेश के विभिन्न नाम, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, ये सब आपने पढ़ा है। तो हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं, इसकी शुरुआत कैसे करोगे लिखने की? सबसे पहले तो हृदय प्रदेश, हृदय से होता है कि बीचों बीच अवस्थित, देश के बीचों बीच। लिखोगे कैसे आंसर? देश के लगभग मध्य में अवस्थित। मध्य प्रदेश, ये पूछा था। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं? क्या कहाँ स्थित है? देश के लगभग मध्य में अवस्थित है। देश के लगभग मध्य में अवस्थित विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं का सम्मेलन है। विभिन्न सांस्कृतिक, बुंदेलखंड ले लो, महाराष्ट्र ले लो, गुजरात ले लो, तो ये विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं का मिश्रण है या सम्मिश्रण है या केंद्रीय स्थान है।
विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं का केंद्रीय केंद्रीय स्थान होने के कारण इन्हें हृदय प्रदेश कहते हैं। ये तुम्हारे मेंस में इस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी में। प्रीलिम्स में जिन लोगों का हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो भी अच्छी बात है, और जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात इसलिए क्योंकि आप और ज्यादा अच्छे से तैयारी करना, हो सकता है तुम्हारे नंबर मेंस में और ज्यादा अच्छी आ जाए और अच्छे से पोस्ट उठा लो। तो नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल नहीं हुआ है कोई बात नहीं, वापस शुरुआत कर दो, नई शुरुआत कर दो, नए सिरे से चालू कर दो। और चालू करो तो मेंस से चालू करना, मेंस लिखने की शुरुआत करना, लिखने से शुरुआत करना। पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन मालूम है कब हुआ था? 2000 में हुआ था, सॉरी, पुनर्गठन मध्य प्रदेश का 2000 में हुआ था। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन क्वेश्चन आया तो क्या लिखोगे? पुनर्गठन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। लेकिन 2000 के पूर्व क्या था? 1956 में 4 पूर्व राज्यों से मध्य प्रदेश पहले कितने पार्ट में था? सीपी बरार, विंध्य, मध्य और भोपाल। 1956 मध्य प्रदेश का स्वरूप क्या था? 4 पार्टों में बटा हुआ था, सीपी बरार, विंध्य, मध्य भारत और भोपाल स्टेट। लेकिन वो पूछ रहा है कि पुनर्गठन, तो 1956 में 4 पूर्व राज्यों से निर्मित मध्य प्रदेश 2000 में पृथक। किससे? छत्तीसगढ़। ये लिखोगे वन लाइनर में। तो ऐसे एमपीपीएससी में इस तरीके से प्रश्न आते हैं वन लाइनर। ये तुम्हारी वन लाइनर हो गई। विस्तृत प्रश्न जो विशेषताएं, महत्व या मूल्यांकन लघुत्तरी प्रश्न में आते हैं। तो कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, प्रीलिम में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। मालवा का पठार, या विंध्यांचल पर्वत श्रेणी, या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, या फिर धूपगढ़, कभी कभी पूछ लेते हैं। इस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन मेंस में बनते हैं, एमपीपीएससी में खासकर। सतपुड़ा ये कहाँ स्थित है? सतपुड़ा दक्षिणी सीमा पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। इसमें कौन कौन से स्थान आते हैं? मेकल हुआ, महादेव हुआ, होशंगाबाद। और इसमें श्रेणियां कौन कौन सी आती है? मेकल, राजपीपला, इनकी श्रेणियां। और स्थान कौन कौन से आते हैं? जबलपुर हुआ तुम्हारा,
धूपगढ़, ये स्थान आते हैं। मालवा का पठार कहाँ है? मालवा का पठार पश्चिम मध्य प्रदेश में अवस्थित है। किससे निर्मित है? बेसाल्ट ट्रेप से निर्मित है। इसकी जलवायु कैसी है? सम है। यहाँ की मुख्य फसलें क्या है? गेहूं, कपास, मक्का। इस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। धूपगढ़ ये महादेव श्रेणी में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई क्या है? 1350 मीटर है। इस तरीके से एमपीपीएससी में प्रश्न बनते हैं मेंस में। और ये जो मेंस है ना, ये प्रीलिम की तुम्हारी तैयारी हो रही है। पहले तो प्रीलिम की तैयारी हो रही है, लेकिन तैयारी ऐसे करोगे, इस तरीके से करोगे तो तुम्हारी प्रीलिम आसानी से निकल जाएगी। अन्यथा यदि तुम बुक्स को पढ़ते रहोगे तो उससे प्रीलिम्स का निकलना मुश्किल है। जब तक तुम थ्योरिकल नहीं पढ़ोगे, थ्योरिकल लिखने की कोशिश नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं बनाओगे, तो तुम्हारा